सर बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ। आई वाज ग्रेजुएटेड लाइक 2 years ago। सर मेरा बेसिक सा सवाल है आपसे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया इस लैक ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, और लैक ऑफ कोऑपरेशन इस सेंस में कि हमें बताया जाता है कि क्लाइंट आप फेसबुक से लो, अपवर्क से लो, डिफरेंट जगह से लो। अब वहाँ पे हम जाके पोस्ट तो करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, अब वहाँ पे बहुत से और कमेंट्स भी आए होते हैं। हाउ डस कि वो जो क्लाइंट है हमें वो अट्रैक्ट करेगा, हम उसको जाके पर्सनल मैसेज भी करते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू सेल एट ऑल। मैं अगर एज अ क्लाइंट हूँ और मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ तो मैं बेसिकली देखूँगा कि टेक्निकल बातें ज़्यादा कौन कर रहा है और कैसी इंगेजिंग बातें कर रहा है। आपको अगर कोई भी एक फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन को जानते हैं, अमेज़ॉन PPC आती है, तो यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस कि मैं आई मैनेज टू गेट माई PPC फ्रॉम 70% ए कॉस्ट टू 40%। एनी सजेशन टू ब्रिंग दिस फर्दर डाउन टू 30%। अब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा PPC पे ऑलरेडी काम कर रहा है। आपकी एक अलग पोस्ट ऐसे ग्रुप में क्रिएट हुई है जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं। अब जो भी आएगा वो देखेगा कि दिस पर्सन इज़ एक्टिव, लेट मी अप्रोच हिम एंड आस्क हिम, रादर देन मैं एक पोस्ट करूँ आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर और नीचे 100 लोग कह रहे हैं अवेलेबल। वो किस किस को मैसेज करेगा? तो एक तो सबसे पहले कभी ये ना कहें आई एम अवेलेबल या आई कैन डू A to Z या ऑल दिस। तो पूरे डाटा बना के फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उसको आपने जूम पे या इस तरह के सेशंस पे लाना है, ना कि जल्दी से कि आई एम अवेलेबल। फेसबुक पे तो इस तरह से अप्रोच होना चाहिए या लिंक्डइन पे भी एंड ऑल दिस। लेकिन जो अपवर्क है उसकी एक अलग साइंस है, उसमें हर चीज़ पे तो नहीं आप कनेक्ट ज़ाया कर सकते अपने, तो आपने ये देखना है कि उस बंदे की प्रोफाइल क्या है। सो अपवर्क पे इशू क्या है कि बेसिकली वहाँ पे सब लेटिंग है कि एक बंदे ने अगर प्रोजेक्ट पकड़ा, वो पकड़ कर आगे फिर प्रोजेक्ट आगे रीडू कर लेता है। तो ऐसे लोगों को भी वैल्यूएट करना होता है कि एक बंदा एक AI का काम कर रहा है, कभी ई-कॉमर्स का कर रहा है, कभी फ्रीलांसिंग का कर रहा है, कभी साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, डिज़ाइन, यानी सब कुछ ही कर रहा है अगर, तो ये बंदा बेसिकली सब लेटिंग कर रहा है आगे, ना कि ये बंदा बेसिकली खुद क्लाइंट है। तो ये स्पेंडिंग देखनी है उनकी और बहुत सारी चीज़ें। अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए सबसे पहले, तो हर बंदे की तो अलग वेबसाइट होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट है कैसे है? आपकी वेबसाइट है, उस पर लिखा हो कि आपको समवन शुड हायर यू। डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो अपना एक पेज बनाइए, जो भी आप अपनी एजेंसी या ब्रांड या अपना नाम रखना चाहते हैं, और फिर टारगेट कीजिए ऐसे लोगों को जिनको ये चीज़ें चाहिए। सोर्सिंग सॉल्यूशंस बेच रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग बेच रहे हैं, अमेज़ॉन सर्विसेज बेच रहे हैं, फिर टारगेट कर रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी है अपनी मार्केटिंग पे, अगर तो वहाँ से आपको नहीं मिल रहा। सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल सोर्सिंग आती है तो मुझे पता है कि सोर्सिंग की बहुत ज़्यादा लोगों को तलाश है, और मैं सोर्सिंग की पोस्ट क्रिएट करके एक बड़ी प्रोफेशनल ऐड चला रहा हूँ। बड़ा सिंपल है, 2, 3, 4, 5 हज़ार के ऐड चला लिए, 10 हज़ार के चला लिए। इट्स जस्ट टू गेट 1 or 2 क्लाइंट्स इनिशियली। 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में नाउ यू हैव द बिजनेस रनिंग फॉर यू। हम वेट ही करते रहते हैं कोई आएगा और मुझे कहेगा, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेसिकली वेयर यू टारगेट पीपल। पाकिस्तान में टारगेट करें, अमेरिका में टारगेट करें, यूरोप में टारगेट करें, UK में टारगेट करें, अपनी स्किल्स को मार्केट करें। सर एक और चीज़ आजकल बड़ा कॉमन हुआ है, लोग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। सो डू यू रिकमेंड कि करनी चाहिए इन सब सिनेरियोज के अंदर के रिगार्डलेस इफेक्ट उसके अंदर एक लॉस परसेंटेज का ज़्यादा रहता है? मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ट्रेडिंग का, बट आई यूजुअली डोंट रिकमेंड टू न्यूबीज़। इट्स मेनली फॉर द पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पड़ी है, पता है क्या, अगर गई भी तो बेसिकली डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉट एन एसेट बेसिकली। हम तो ये आपको सबको इनकरेज करते हैं कि ऐसा बिज़नेस बनाएं कि अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो वो चल रहा है बिज़नेस, बिज़नेस चल रहा है, सर्विसेज बेचन। तो आपके पास अगर टीम है, सिस्टम्स बने हुए हैं, तो पीपल आर बेसिकली स्टिल रनिंग योर बिजनेस। ये शायद एक पार्ट टाइम काम हो सकता है, नॉट एज अ फुल टाइम।